जय हिंद प्यारे बच्चों। आशा है आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। बच्चों, जैसे कि कोरोना का बीमारी चारों तरफ से फैल रही है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आप सभी हेल्दी फूड लेंगे और अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखेंगे। बच्चों, आप कहीं पर भी बाहर जाएं, आप अपने मास्क का प्रयोग जरूर करेंगे। तो आज हम करेंगे पाठ 4 के दीर्घ प्रश्न उत्तर, जो कि इस प्रकार से हैं। प्रश्न 1, करुणा भरी कहानी से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर, माँ कहानी सुनाते हुए, माँ जब राहुल को कहानी सुना रही थी उसके पिता गौतम बुद्ध के बारे में, तो कहानी सुनाते हुए माँ ने बताया कि जब तुम्हारे पिता गौतम बुद्ध उपवन में घूम रहे थे, तब चारों तरफ उपवन में पक्षियों की मीठी मीठी चहचहाने की आवाजें आ रही थी। चारों तरफ का वातावरण मन को मोह लेने वाला था। तभी एक पक्षी अचानक ऊपर से गिरा, जो कि तीर से बिंधा हुआ था और जिसका शरीर घायल था। इस प्रकार पक्षी को जब उसकी माँ कहानी सुना रही थी कि पक्षी को तीर लगा और वह घायल होकर भूमि पर गिर गया। इस प्रकार पक्षी को कहानी में कष्ट में सुनकर कहानी का रूप करुणा से युक्त, करुणा युक्त हो गया। अब है प्रश्न 2, राहुल के पिता और आखेटक शिकारी। राहुल के पिता कौन है? राहुल के पिता बच्चों गौतम बुद्ध हैं, राहुल के पिता और आखेटक। और उस शिकारी के बीच में कौन सा शिकारी? जिसने उस हंस को तीर से घायल कर दिया था। राहुल के पिता और आखेटक के बीच किस बात पर विवाद हुआ था? राहुल के पिता गौतम बुद्ध उस पक्षी को बचाना चाहते थे और वह आखेटक उस पक्षी को वापस लेना चाहता था, क्योंकि उसने अपने तीर से उस पक्षी का शिकार किया था। इसलिए वह आखेटक कहता है कि उस पक्षी पर उसका पहला अधिकार है। लेकिन राहुल के पिता उस पक्षी के रक्षक थे, उसे बचाने वाले थे। वह उस भक्षक आखेटक को वह हंस नहीं देना चाहते थे, इसलिए दोनों में विवाद हो गया। राहुल के पिता रक्षक थे उस पक्षी के, उसे बचाना चाहते थे, उसे अपने पास रखना चाहते थे, उसकी मरहम पट्टी करना चाहते थे। लेकिन वह भक्षक आखेटक चाहता था कि उसने उस पक्षी का शिकार किया है और इसलिए गौतम बुद्ध उसे वह पक्षी वापस दे दे। इस विषय को लेकर दोनों के बीच में विवाद हो गया। प्रश्न 11, राहुल ने क्या निर्णय किया? माँ ने कहानी सुनाते हुए राहुल से पूछा कि राहुल तुम ही बताओ, तुम्हारा क्या निर्णय है? वह पक्षी रक्षक को मिलना चाहिए अर्थात तुम्हारे पिता को मिलना चाहिए, या उस भक्षक को मिलना चाहिए अर्थात उस आखेटक को मिलना चाहिए? तब राहुल क्या कहता है, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। राहुल ने अपना निर्णय बताते हुए कहा, कभी भी निरपराध पर वार नहीं करना चाहिए, यह कायरता की निशानी होती है। अगर कोई ऐसा करता है तो दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उस निरपराध की रक्षा करे, क्योंकि न्याय हमेशा दया से युक्त व अन्याय के विरुद्ध होना चाहिए। भक्षक के स्थान पर रक्षक को ही महत्व दिया जाना चाहिए। तो बच्चों, हमें इस कहानी से, इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें निरपराध जीवों की रक्षा निर्भय होकर करनी चाहिए।